आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी हुई एक अहम टॉपिक के बारे में। पेशेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने कंसल्टेशन आपसे भी लिया है और हमें ये भी बताया गया है कि हमारा वज़न थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें क्या सही ऑप्शन है? वज़न अपनी पहले घटाएं और नी रिप्लेसमेंट बाद में करें, या पहले नी रिप्लेसमेंट कर ले और वज़न उसके बाद घटा ले? पेशेंट के लिए ये सोचना उचित है, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा रहता है यानी ओबेसिटी किसी को है, तो उसमें सर्जरी एंड एनेस्थीसिया रिस्क थोड़ा हायर होता है। ऐसे पेशेंट में वुंड हीलिंग यानी घाव भरने के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं यानी इन्फेक्शन का रिस्क वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली अगर वज़न ज़्यादा है और घुटना रिप्लेस करते हैं तो वो रिप्लेस्ड घुटने पे यानी जो मेटालिक जॉइंट होता है उस पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, इससे वो घुटना थोड़ा फास्टर घिसेगा। ये भी एक थ्योरी है। तो लॉजिकली ये बात सही लगता है कि पहले वज़न घटा ले, उसके बाद नी जॉइंट रिप्लेस करें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि अगर वज़न ज़्यादा है और घुटना घिसा हुआ है तो आखिर वज़न को घटाएं कैसे? वज़न घटाने के लिए चलना फिरना, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन चूँकि कॉन्स्टेंटली घुटने में दर्द रहती है तो वो एक्सरसाइजेस, उतनी एक्टिविटी हम कर नहीं पाते हैं। जब एक्टिविटी कम करते तो वज़न थोड़ा और बढ़ता है। तो मैं पेशेंट को एक काउंसलिंग करता हूँ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो उनका BMI कैलकुलेशन होता है, यानी कि उनका वेट टू हाइट एक रेशियो लिया जाता है, और अगर BMI मोर देन 40 है, आइडियल शुड बी लेस देन 25 टू 30 ओवरवेट होते हैं और मोर देन 30 ओबेसिटी के कैटेगरी में आता है। बट अगर किसी का 40 से ज़्यादा है तो ये एडवाइजेबल है कि वो वेट डेफिनेटली थोड़ा घटाएं, उसके बाद सर्जरी कंसिडर करें। लेकिन अगर पेशेंट काफ़ी मोटिवेटेड है तो इन पेशेंट्स को भी हम लोग सर्जरी डिनाई नहीं करते हैं, उनको सर्जरी ऑफ़र करते हैं। उनको सारी बातें समझा दी जाती हैं कि थोड़ा सा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, एनेस्थीसिया में भी रिस्क थोड़ा हायर होता है, लेकिन एक बार नी पेन फ्री हो गया तो आप एक्सरसाइजेस कीजिए और अपना वेट घटाइए जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो। तो इसमें कोई सही आंसर नहीं है दोस्तों, दोनों ही आंसर करेक्ट है, दोनों ही आंसर लॉजिकल है। कभी कभी हम लोगों को रियलिस्टिक एस्पेक्ट पे काम करना पड़ता है। हम लोग पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो वेट घटाए जब उनका घुटना पेनफुल है, दर्द में है वो कॉन्स्टेंटली। तब ये एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है कि वो वेट घटा के हमारे पास आइडियल वेट लेके आए और घुटना रिप्लेस करवाए। ऐसे केसेस में हम कोशिश करते हैं अपने पेशेंट को हेल्प करें, उनको पूरी तरह से काउंसलिंग करें, उनको सारे प्रॉब्लम्स के बारे में सिक्वेंशली बताएं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग इंक्रीज्ड वेट। अगर वो घटा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऐसे पेशेंट में भी हम लोग नी रिप्लेसमेंट ऑफ़र करते हैं, उनको सपोर्ट ऑफ़र करते हैं, और एक बार नी रिप्लेसमेंट हो जाता है उसके बाद वो एक्टिविटी इंक्रीज़ करके भी अपना वेट घटा सकते हैं।